नमस्कार बच्चों, आज हम मासिक आकलन कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का माह अगस्त का पेपर देखेंगे। पहला है विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद है। कौन सा है? इसमें यजुर्वेद हो जाएगा। दूसरा है जब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं तब लंदन में क्या समय होता है? दोपहर का 2 बजे होते हैं। तीसरा है ये नाम दिया है उम्र लिंग ये सब दिए हुए, ऊपर दी गई तालिका देखकर बताइए कौन मतदान कर सकते हैं। कौन मतदान कर सकते हैं? तो जो 18 साल से ऊपर होंगे वही कर सकते हैं। तो 18 साल से ऊपर कौन है? रमेश और ममता है। तो ये बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, हमारे देश के 2 महाकाव्यों के नाम लिखकर उनके कोई एक विशेषता लिखें। तो इसमें क्या लिख देंगे? कौन कौन से महाकाव्य हैं? पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। कौन कौन? रामायण और महाभारत। उनकी एक विशेषता लिखना है। तो इसमें लिख देंगे इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं। क्या लिख देंगे? इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं। पांचवा देखेंगे मतदाता एवं उम्मीदवार में अंतर लिखना है। तो मतदाता और उम्मीदवार में क्या अंतर है लिखना था। तो लिखेंगे चुनाव में वोट देने वाले को हम मतदाता कहते हैं। क्या लिखेंगे? चुनाव में वोट डालने वाले को हम मतदाता कहते हैं। और उम्मीदवार में क्या लिखेंगे? चुनाव में 21 साल या उससे अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। उसे क्या, चुनाव में खड़े होने वालों को क्या बोलते हैं? हम उम्मीदवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उम्मीदवार बोलते हैं। छठवां प्रश्न देखेंगे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के लिए पहले हम बोलेंगे भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री पे है। और कर्क रेखा है ये कितने पे है? कर्क रेखा भूमध्य रेखा से उत्तर में कितने 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। वहीं मकर रेखा जो है हमारी, जो मकर रेखा के लिए जो बोला गया है, मकर रेखा के लिए मकर रेखा इसके ये दक्षिण से कितने 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये हो जाएगा। लघुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। 7वां है वैदिक काल के लोगों के भोजन और आपके भोजन में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर लिखना है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? इसमें लिखेंगे वैदिक काल के भोजन, उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूँ, जी, मांस आदि प्रमुख रूप से शामिल था। और हमारे भोजन में क्या, हम लोग दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, चावल, गेहूँ, दाल, मांस का प्रयोग करते हैं। ये लिख देंगे। 8वां प्रश्न देखेंगे, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? वे परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं जिन परिवारों में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार। एक साथ भोजन करते हैं तथा इनकी संपत्ति भी संयुक्त होती है। ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य रहते हैं? तो ये बताना है। तो इसमें लिख देंगे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता आदि लोग रह सकते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे, ग्लोब का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसे हम ग्लोब का नामांकित चित्र बना लेंगे। कैसा है? गोल रहता है ग्लोब का नामांकित चित्र। और बताना है कि यहाँ भारत रहता है, भारत है यहाँ, मतलब सब कुछ दर्शा देना है। यदि आप सरपंच होते तो अपने गांव के लिए क्या क्या काम करते, ये पूछा गया है। तो हम क्या करते? कोई 5 बताना था तो लिख देते। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देते, हम सिंचाई के साधन की व्यवस्था करवाते, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की निगरानी करते। ये इस प्रकार हम 5 पॉइंट लिख सकते थे। इस प्रकार हमारे 10 के 10 प्रश्न होते हैं पूरे।